24 के चुनाव जो करीब आ रहे हैं, इसमें एक जो इंडिया अलायंस बन गया, एक तरफ एनडीए मोदी वाला है, तो किसका पड़ला आपको भारी लगता है कि हाँ ठीक है मोदी आएंगे अपने काम के बल पे, या फिर अब बदलाव की ज़रूरत लगती है? देखिए, हम आपको बता दें, मोदी जी और योगी जी उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, बल लगाया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अगर जरा सा कुछ लेफ्ट एंड राइट होता है तो इनके जो अपने लोग हैं उनके कमियां खामियां की वजह से हो सकता है। अन्यथा वर्तमान समय में मोदी जी योगी जी के टक्कर का कोई एक भी राजनीतिज्ञ नहीं है। राहुल गांधी नहीं लगता आपको? नहीं, वो तो कोसों दूर है, दूर दूर तक उनका कोई ये नहीं है। हाँ, वो कोसों दूर है, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। हाँ, वो संसद में बैठ के आंख मारे और उल जुलूल वो कॉमेडी करे। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इनसे ये पूछिए योग्यता क्या है सांसद की? एक जो सांसद बनता है वही लोकसभा का नेता बनता है, वही प्रधानमंत्री है। इनको पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये भाई साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री की डिग्री नकली है। पहली बात, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिमोट कंट्रोल इन्होंने इन लोगों ने बना के रखा था। उसकी हैसियत क्या कर रखी थी पूरे देश ने देखा है। और सुनो, मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो जब ये जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है वहाँ एफिडेविट देते हैं, वहाँ सर्टिफिकेट देते हैं, तो इन महानुभाव से पूछिए कितनी बार ये इलेक्शन कमीशन गए और इनके मोदी जी के ऊपर एफआईआर करवाई कि आपकी डिग्री झूठी है। पहली बात, इनको झूठ बोलने चाहिए नहीं, आरोप लगते हैं। अरे भैया, जानकारी नहीं है तो 2014 में कुछ और एफिडेविट में दिए। एफआईआर कितनी बार हुआ? एफआईआर मोदी जी के खिलाफ अरे भाई मेरे सुन लो, पढ़े लिखे आदमी, कितनी बार मोदी जी के खिलाफ तुमने एफआईआर करी? इलेक्शन कमीशन में कितनी बार गए और कितनी बार इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि ये डाटा झूठा है? आगे का मुद्दा आगे देख लो। ये वही लोग हैं दुम दबा के, जैसे राहुल गांधी संसद छोड़ के भागता है, ये लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। इनकी बहस, इन्होंने 10 बार नाम ले दिया। डर है राहुल गांधी से। अरे भाई, क्यों ना डरे राहुल गांधी से? क्यों ना डरे राहुल गांधी से? पाकिस्तान में आटा लीटर में बिक रहा है, वो भारत में आटा लीटर में बेच रहे हैं। क्यों ना डरे? क्या भारत को पाकिस्तान बना दे? क्या फिर आटा 400 रुपए किलो बिकवा दे? डरता है भारत कि कहीं राहुल गांधी ना आ जाए। अगर राहुल गांधी आ गया तो भाई साहब, देश जो आप चौथे तीसरे नंबर की गुंडा है, ये शायद 300 नंबर के ऊपर चली जाएगी। क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था में खाली कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं बता रहे। 10 साल में क्या करा? कुछ 10 साल में कुछ करा? देखो, पहले तो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। 10 साल नहीं हुए। देखो, पहली बात, पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं बोलता हूँ सच्चाई, 1 मिनट सच्चाई बोलता हूँ। 10 साल मोदी जी को नहीं हुए, 2 साल कोरोना काल के निकाल दो, मोदी जी को हुए टोटल 7 साल, ठीक है जी। 7 साल उनका कार्यकाल हुआ। जो मोदी जी ने, मैं तो बोलता हूँ मोदी जी स्वयं भगवान है हमारे देश के लिए, भारत के लिए। जो मोदी, ऐसा पीएम आज तक देश में आ ही नहीं सकता। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अभी जो है जो वहाँ गया था ना, बॉर्डर कितने बॉर्डर घूम के आया हमारे देश का प्रधानमंत्री, हर बॉर्डर पे गया, हर गांव में गया। और इनके प्रधानमंत्री आज तक 70 साल में कोई बता दो, इंदिरा गांधी तक बता दो। आप कहते हैं ना तुष्टिकरण। कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजन किया, बीजेपी ने कभी नहीं किया। हाँ, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था शुरू से जनसंघ थी, पहले जनसंघ थी। इस भाई, ये तो बात सुनो, ये बच्चा है मेरे सामने। जब देश आजाद हुआ ना, तो जो है बीजेपी की जो है जनसंघ थी, 82 में 2 सीट आए, 99 में जब। कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी? कांग्रेस से कहाँ डरी है? तो खाली झूठे अफवाह फैला रहे हैं। इनके कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस पता कांग्रेस क्यों? बात सुनो, ये सब कांग्रेस के जितने लोग हैं ना, पैसा खर्च कांग्रेस ने आज तक हमारे देश में। डरे हुए की पहचान बताता हूँ। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सवालों से इतना डरे हुए हैं, इतने डरे प्रेस की। मनमोहन सिंह, बात सुनो, हमारा देश का पीएम, दुर्भाग्य हम लोगों का, सोनिया गांधी के लिए राहुल गांधी के लिए कुर्सी लगाते। जब 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं तो कौन सा नंबर? हाँ, सुनिए, 80 करोड़ लोग, सुन लीजिए, पाकिस्तान से पीछे है भारत। 80 पीछे है भारत। अरे भाई,
80 करोड़ लोग, ये पहले इन वहाँ से पढ़े लिखे आदमी से पूछे, 80 करोड़ लोग को कह रहे गरीब है, लेकिन इनसे पूछे देश की अर्थव्यवस्था कितनी है। देश की अर्थव्यवस्था अभी 5वें नंबर पे है और कह रहे 80 करोड़ लोग गरीब। अरे भाई कौन से, अरे किस ये पाकिस्तान का कहीं आटा, पाकिस्तान के आटा, पाकिस्तान के आटा तो नहीं खा गया आप, पाकिस्तान का आटा खा गया हो क्या आप? गरीबी को छुपा रही है और क्या आप गरीब हो? 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दे रही है? गरीब लोग है ना, ना दे। दिल्ली की जनता पागल है। दिल्ली के जो केजरीवाल जो मुफ्त की योजना दे रहा है, तुम्हारा कर्नाटक में जो महिलाओं को जो दे रहा है, क्या वो पागल है? आप केजरीवाल को फॉलो करते हैं? केजरीवाल को फॉलो नहीं करते। 80 करोड़ राशन किस लिए दिया जाता है? राशन पेट भरने के लिए दिया जाता है गरीबों को। आप राशन नहीं लेते, आप नहीं है राशन लेते, जो राशन लेने लायक नहीं है। इसे पूछे ये राशन लेते क्या? ये गरीब आदमी है क्या? ये राशन नहीं लेते? अरे ये वो लोग हैं जो खाते भारत का और गाली भारत को देते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिसका खाते हैं उसको गाली देते हैं और गुलामी करते हैं अंग्रेजों की। ये जयचंद अंग्रेज आ गए, जयचंद अपने छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और यहाँ इंडिया छोड़ गए। ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाते हैं पे, ये आरोप लगा रहे हैं। सनातन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी, इनसे चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अमेठी के 5 काम गिनवा दीजिए। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी सांसद थे, पूछ लीजिए अमेठी में 5 काम क्या थे। उस साल के 5 काम गिनवा दो ना जो राज करे। पिछले 10 साल कांग्रेस 70 साल में शौचालय नहीं दे पाई थी, इनका शौचालय बनवाया और इनकी लोटा फैक्ट्री बंद करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने गरीब माताओं बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम किया। इन लोगों ने सिलेंडर नहीं दिया था, वो भी काम मोदी जी ने किया। और सुनिए 6 एम्स 2014 से पहले था, आज पूछिए जाके 25 से 27 एम्स है। देख रहे हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। किसी भी शहर में चले जाओ ये बिल्डिंग। अच्छा ओ बिल्डिंग कौन? राहुल गांधी जी आके बिल्डिंगें बनाते थे, राहुल गांधी जी आके बिल्डिंगें। अरे भैया कितने, अरे कौन से मिस्त्री थे? अरे राहुल गांधी मिस्त्री था क्या? ये राहुल गांधी ने बनाया क्या? अरे शर्म करो, अरे शर्म करो, अरे शर्म करो अपनी ज्ञान। 20 में क्या राहुल गांधी पीएम फेस है? 24 में राहुल गांधी पीएम फेस है। अखिलेश से पूछिए ना, ये नीतीश कुमार से पूछिए ना, ये ममता दीदी से पूछिए ना, ये आप जाके तेजस्वी यादव से पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते? और आप क्या बोल रहे हो? इन लोगों अभी गठबंधन बना नहीं, गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं। गठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी भांजेगा इसकी चर्चा जरूर है कि भैया राहुल गांधी को कितनी लाठी बांधनी है और अखिलेश को कितनी लाठी बांधनी है, इसके ऊपर क्या फूट पड़ गई पहले ही है? अरे फूट क्या, महा फूट है साहब। अभी तो अखिलेश भैया रो रो के गाली दे रहे कांग्रेस को और कांग्रेस वाले लतियारे जेडीयू वाले को। अभी तो पलटी मार शुरू हुआ है। आप इतना क्यों डर रहे हैं? ये कहते हैं मोदी जी के पास 38 है। अरे 38 ने तो अपना नेता चुन लिया, 38 ने तो अपना दूल्हा चुन लिया। 26 वालों का 28 वालों का दूल्हा कौन? अरे बहुत ऑप्शन है। बता रहे हैं जैसे हमारे पास मटन बनाते हो, मटन खिलाते हो, लेकिन वो नहीं बता दे मटन खाएगा कौन। ये मटन जो बनाया लालू यादव ने, ये खाएगा कौन? बाराती कौन होगा? कम से कम नेता तो बता दो, नेता तो बता दो। अरे देश भारत की जनता 2024 में नेता चुनेगी, पप्पू को नहीं चुनेगी, नेता को चुनेगी। अरे ना तुम, आपके पास नेता है ना आपके पास नीति है ना आपकी नीयत ठीक है। नीयत की बात करो। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकता? चाय वाला बन सकता है प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकता? चाय वाला बन सकता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? 2024 आने तो कौन सा पढ़ा लिखा, सुनिए ये कह रहे फर्जी डिग्री है। कौन सा पढ़ा लिखा, कैसा पढ़ा लिखा? हाँ, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, उनका भी पढ़ाई लिखाई का डिग्री सर्टिफिकेट बता दीजिए कितने पढ़े लिखे सब थे वो, क्या उनके ना बड़े बड़े पोती पाता लिख दिए। हाँ, ये बात करते हैं पढ़ा लिखा घंटा पढ़ा लिखा। सुनिए राहुल गांधी के तमाम वक्तव्य
और रुकिए राहुल गांधी के तमाम वक्तव्य स्टेटमेंट आप सुनिए और उनके हरकतों को नोट कीजिए, गौर कीजिए और साथ ही उनका जो तमाम इंटरव्यू आप देखें, उनका जो सवाल जवाब होता है ना, वो क्या जवाब देते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे लड़खड़ाते हैं। कोई डरता नहीं। कोई चिंता है? आपको क्या चिंता है? कोई डरता नहीं। इंडिया गठबंधन क्या मान लें, क्या चुनाव 24 का राहुल बनाम मोदी है या फिर मोदी बनाम इंडिया अलायंस है? ये कहते हैं राहुल बनाम मोदी। भाई साहब, राहुल तो कहीं रेस में नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल बाबा पीछे हो जाओ, राहुल बाबा वीजा कटवा देते हैं, टिकट कटवा देते हैं, विदेश चले जाओ, विदेश भाग जाओ, भारत में मत रहो। अगर तुम भारत में रह गए, जो कांग्रेस की अगर 40 सीटें आनी होगी तो 4 सीटें रह जाएगी। राहुल बाबा भाग जाओ, राहुल बाबा भारत छोड़ के भाग जाओ। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारे मोदी जी पर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये सरासर झूठ है। जबकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका हाँ, ये इस नीति पर ये चलते हैं। ये झूठे फरेबी लोग हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं है। फरेबी लोग हैं कांग्रेस वाले। इंडिया बनाम एनडीए का ये चुनाव है और मोदी जी अब 75 साल के हो रहे हैं। अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब नए चेहरे की जरूरत है। और रही बात पीएम फेस की, हमारे पास महिला प्रधानमंत्री का फेस है, हमारे पास बूढ़े प्रधानमंत्री का फेस है, अखिलेश जैसे युवा प्रधानमंत्री का फेस है। बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत है। देखिए मैं बताता हूँ, इनका जो है ना, सुनिए, अब ये क्या करेंगे, अब ये फेस टू फेस करेंगे। सुन रहे हैं आप? अब ये फेस टू फेस करेंगे और फेस टू फेस करने में क्या होगा ना, ये कहेंगे राहुल गांधी हमें पसंद नहीं है, अखिलेश भैया ने बोल दिया है ये तो वहीं तक रहना चाहिए, ठीक है ना। और ममता ने कहा बंगाल मेरा है, केजरीवाल कहाँ, केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब मेरा है। तो इनकी जो है ना 24 आते तक ना, 24 तक आते इनका झंडा